अक्साई चिन पर भारत के दावे से चीन बौखला गया है। कूटनीतिक तौर पर दुनिया भर में अलग थलग पड़ते चीन के पसीने छूट रहे हैं। अपने हाथ से अक्साई चिन के बड़े क्षेत्र को खिसकता देखकर चीन छटपटाने लगा है। चीन ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है कि डोकलाम में भारत की स्थिति मजबूत थी, लेकिन गालवन घाटी में उसका दावा मजबूत है। दरअसल पीओके के मौसम के बारे में जानकारी देने और वहां चुनाव कराने की योजना बनाने के बाद भारत ने अक्साई चिन के ऊपर अपने दावेदारी मजबूत कर ली है। अक्साई चिन के कुछ क्षेत्रों पर चीन और भारत के बीच सालों से विवाद चल रहा था। पाकिस्तान और चीन की जोड़ी आपसी सांठगांठ करके इस क्षेत्र में भारत को कमजोर करने की चाल चलती रही है। पाकिस्तान और चीन की जोड़ी आपसी सांठगांठ करके इस क्षेत्र में भारत को कमजोर करने की चाल चलती रही है। साल 1999 में पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पार की, जिसके बाद भारत के साथ संघर्ष हुआ। हालांकि करगिल युद्ध में पाकिस्तान को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा, लेकिन चीन ने इसका फायदा उठाया था। अक्साई चिन के सीमावर्ती क्षेत्र में चीन ने सड़क निर्माण कर लिया। इसके बाद चीन की सेना यहाँ पर गाड़ियों से पेट्रोलिंग करती है, लेकिन भारत ने पिछले कुछ सालों से यहाँ अपना दावा मजबूत कर लिया है। भारत ने अक्साई चिन की गालवन घाटी में सड़क निर्माण करना शुरू कर दिया है। अब भारत वहां पर अपना आधार मजबूत कर रहा है, जिससे चीन की परेशानी बढ़ने लगी है। चीन ने आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि भारत गालवन घाटी में गैर कानूनी निर्माण कर रहा है। इसके बाद से दोनों देशों में सीमा पर अलग अलग जगह 2 बड़े झड़पें हो चुकी हैं। इसमें दोनों तरफ के सैनिकों को कुछ चोटें भी आई हैं। इस बढ़ते टकराव के कारण भारत चीन सीमा पर दोनों देश सैनिक बढ़ा रहे हैं। लद्दाख के पास स्थित पेंगोंग लेक पर भी भारत और चीन के बीच तनाव गहराता जा रहा है। चीन ने पेंगोंग लेक में बोट की संख्या बढ़ा दी है। दूसरी ओर भारत ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय सेना ने भी यहाँ गतिविधियां बढ़ा दी हैं। पेंगोंग लेक के पश्चिमी इलाके में 45 किलोमीटर के क्षेत्र में भारत ने अपनी ताकत झोंक दी है। दरअसल LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर यहाँ सालों से विवाद चल रहा है। इस क्षेत्र को सेना की भाषा में फिंगर एरिया कहा जाता है। भारत दावा करता है कि LAC फिंगर 8 से गुजरती है, जबकि चीन का मानना है कि ये फिंगर 2 से गुजरती है। इसे लेकर भारत और चीन की सेना के बीच कई बार झड़प हो चुकी है। इस बार स्थिति पहले से खराब हो गई है। भारत की मजबूत स्थिति के कारण चीन बातों से भारत को डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत अब पहले की तरह पीछे हटने वाला नहीं है। डोकलाम में भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया और आखिरकार चीन को पीछे हटना पड़ा है। इस समय तो चीन की स्थिति पहले से ज्यादा कमजोर है। कोरोना के कारण चीन को अमेरिका, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, जापान के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना के पैदा होने के निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। चीन अपनी इस परेशानी को सीमा विवाद से जोड़कर खत्म करना चाहता है। चीन इसे युद्ध जैसे हालात बताने की कोशिश कर रहा है, ताकि कोरोना से ध्यान हटाया जाए और एशिया में अशांति पैदा होने की संभावना को देखते हुए इसे खत्म करने की कोशिश की जाए। 2 परमाणु शक्ति के टकराव को लेकर दुनिया भर के देशों का ध्यान इस ओर जाएगा, लेकिन चीन की इस चाल को भारत कामयाब नहीं होने देगा। सीमा विवाद के साथ साथ चीन को अलग थलग करने के लिए भारत को दुनिया के 62 से अधिक देशों का साथ मिला हुआ है। भारत की बढ़ती ताकत से परेशान चीन चाहे जितनी चाल चले, लेकिन डोकलाम के बाद चीन को एक बार फिर से भारत के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।